लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन जो चैप्टर है इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट ये फोर्थ है, द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। दिस बेसिन फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। अगर बात करें कि ये जो है उत्तरी मैदान है ना, मतलब ये जो बेसिन है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, इसका ये नॉर्दर्न प्लेन्स को कवर करता है। द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र राइज फ्रॉम ग्लेशियर्स। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है, नदी है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है नियर लेक मानसरोवर। जो मानसरोवर झील है ना, उसके पास से इन द ग्रेटर हिमालयाज, मतलब जो ग्रेटर हिमालय है उसके ग्लेशियर से, और वहीं पर पास में जो मानसरोवर झील है उसके पास में ही जो ग्लेशियर है ग्रेटर हिमालय का, उससे गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है। दे फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन एंड ज्वाइन टुगेदर इन बांग्लादेश टू फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड बिफोर एम्प्टाइंग इनटू द वे ऑफ बंगाल। दे फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शंस, मतलब अगर हम बात करें, आप गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को पढ़ रहे हो तो ये एक साथ नहीं बहती हैं, ये अलग अलग जो अपोजिट डायरेक्शन में बहती हैं, इसके साथ एंड ज्वाइन टुगेदर इन बांग्लादेश। और एक साथ कब आती हैं? तो बांग्लादेश में एक दूसरे, मतलब बांग्लादेश में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, ये बांग्लादेश में जाकर मिलती है टू फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा, और यहीं पर ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है? ये आपने पढ़ा होगा, जो नॉर्दर्न प्लेन्स चैप्टर मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना, उसमें आपने पढ़ा था कि डेल्टा क्या होता है। आई थिंक उसे पढ़ने के बाद में इसे पढ़ोगे तो ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ये जो है अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में बहती हैं। उसके बाद में कहाँ मिलती हैं? तो बांग्लादेश में जाकर ही मिलती हैं, और यहीं पर ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। बिफोर एम्प्टाइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, और इससे गिरने से पहले ये क्या करती हैं? ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। मेजर पार्ट ऑफ द डेल्टा लाइज इन बांग्लादेश, और जो ये डेल्टा है, डेल्टा का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि जो बड़ा भाग है ये बांग्लादेश में है। बांग्लादेश क्या है? एक नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, और ये भारत का मैप है। साथ के साथ ये कुछ दिखाया गया, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में दिखाया गया, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा नेक्स्ट है क्लाइमेट, यहाँ देखेंगे। With the subtropical to tropical location, the valley experiences a monsoon type of climate and seasonal reversal of winds. With the subtropical and tropical location, मतलब subtropical और tropical location जो है स्थिति, the valley experiences a monsoon type of climate. यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मतलब यहाँ का ये जो रिवर बेसिन क्षेत्र है ना, यहाँ पर अगर बात करें कैसा एक्सपीरियंस, किस तरीके का क्लाइमेट है, या फिर तो यहाँ पर मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पर पाया जाता है। एंड सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, हॉट ड्राई समर्स एंड कोल्ड ड्राई विंटर्स मेक द क्लाइमेट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। हॉट ड्राई समर्स, यहाँ के जो गर्मी होते हैं ना, ये शुष्क होती है, और गर्मी बहुत ज़्यादा, मतलब गर्मी होती है। एंड कोल्ड ड्राई विंटर्स, और ऐसे ही क्या है, ये ठंडी भी होती है, ज़्यादा ठंडी होती है। मेक द क्लाइमेट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, और इनसे क्या होता है, मतलब ये ऐसे क्षेत्र होते हैं, ऐसा क्लाइमेट होता है जो एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए बहुत बहुत कह सकते हैं उचित क्षेत्र होता है, या फिर सुटेबल क्लाइमेट होता है। मतलब जैसे खेती करने के लिए जैसे जलवायु को और जैसे मौसम का होना ज़रूरी होता है ना, वैसा ये क्लाइमेट होता है यहाँ का। ए वेल डिफाइंड रेनिंग सीजन ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्रिंग हैवी रेनफॉल। तो ए वेल डिफाइंड रेनिंग सीजन, जो वेल मतलब रेनिंग सीजन है, ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसून, मतलब जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, मानसूनी हवाएं हैं ना, ब्रिंग हैवी रेनफॉल ओवर 200 cm इंश्योरिंग ए रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, और यहाँ पर जो बारिश होती है ना लगभग 200 cm तक होती है। इंश्योरिंग ए रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, और यहाँ पर जो वाटर की सप्लाई होती है ना वो होती रहती है नियमित रूप से। रेनफॉल इज हैवीएस्ट इन द डेल्टा रीजन एंड द ब्रह्मपुत्र वैली एंड डिक्रीजेज वेस्ट वार्ड अप टू द गंगा वैली। मतलब अगर बात करें रेनफॉल जो होता है ये डेल्टा रीजन में ब्रह्मपुत्र वैली के, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। मतलब डेल्टा रीजन और ब्रह्मपुत्र वैली है ना, यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। एंड डिक्रीजेज वेस्ट वार्ड
अप टू द गंगा वैली, और गंगा वैली में आते आते जो डिक्रीज है, मतलब जितना रेनफॉल होता है ना उससे कम होने लगता है। फ्लड्स आर कॉमन ड्यूरिंग द मानसून सीजन, और बाढ़ जो है ना मानसूनी सीजन में ये तो कॉमन है। मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा ओवरफ्लो काजिंग लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, जो गंगा की सहायक नदियां हैं, ओवरफ्लो काजिंग लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और इसके वजह से क्या होता है, ये ओवरफ्लो होती है, मतलब बाढ़ का आपने देखा कि बाढ़ तो ये कॉमन ही है, तो यहाँ पर काजिंग लार्ज, और इसकी वजह से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मतलब एक बहुत बड़े स्तर पर कह सकते हैं जीवन और जो संपत्ति हो उसको नुकसान पहुँचता है। नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियाँ। द हायर रीचर्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश हैव कॉर्निफोरस ट्रीज लाइक पाइन, फर, देवदार एक्सेट्रा। यहाँ के जो है हायर रीचर ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम, मतलब उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर कॉर्निफोरस ट्रीज पाई जाती हैं जिनमें होता पाइन, फर और देवदार के पेड़ होते हैं। द प्लेन्स हैव डेसिडियस ट्रीज दैट सेट्स देयर लीव्स इन समर, और ये डेसिडियस ट्रीज होते हैं, पर्णपाती वन या कह सकते हैं पर्णपाती पेड़ होते हैं। ये जो है द प्लेन्स हैव डेसिडियस ट्रीज दैट सेट्स देयर लीव्स इन समर, और यहाँ पर जो पेड़ होते हैं ना ये गर्मियों में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। द प्लेन्स कॉमनली हैव ट्रीज ऑफ साल, पीपल एंड बेनियान। द प्लेन्स कॉमनली हैव, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं आमतौर पर जो पेड़ पाए जाते हैं ना उनमें साल है, पीपल, और जो बनियान मतलब बरगद, जो बेनियन ट्री होता है, बरगद का पेड़ होता है ना, वो पाए जाते हैं। इन द ब्रह्मपुत्रा बेसिन देयर आर थिक बैम्बू ग्रोव्स, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा बेसिन में थिक बैम्बू ग्रोव्स पाए जाते हैं, मतलब जो वो है बांस के जो झाड़ियाँ होती हैं ना वो पाई जाती हैं। द रिवर बेसिन इन द डेल्टा रीजन हैज़ मैनग्रोव फॉरेस्ट। द रिवर बेसिन इन द डेल्टा रीजन, जो डेल्टा रीजन के रिवर बेसिन है, ठीक है, हैज़ मैनग्रोव फॉरेस्ट, यहाँ पर मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। There are a variety of animals in the basin. Sorry, there are a variety of animals in the basin. इस बेसिन में बहुत विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। In the eastern parts are the rhinoceros, the hippopotamus, and the Bengal tigers and the crocodiles as well as alligators. अगर बात करें यहाँ का जो वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं उनमें ईस्टर्न पार्ट में राइनोसेरस पाए जाते हैं, हिपोपोटामस, बंगाल टाइगर एंड क्रोकोडाइल, इसके साथ ही साथ एलिगेटर भी पाए जाते हैं। द वेस्टर्न साइड हैव द मंकी, एलिफेंट, मैनी वेराइटीज ऑफ द एंटेलोप फैमिली एक्सेट्रा। यहाँ पर अगर ईस्टर्न पार्ट में बात की जाए क्या क्या पाया जाता है, तो राइनोसेरस, हिपोपोटामस, बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल और एलिगेटर पाए जाते हैं। अगर वेस्टर्न साइड की बात की जाए तो यहाँ पर मंकी, एलिफेंट, मैनी वेराइटीज ऑफ द एंटेलोप फैमिली, मतलब ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। द रिवर्स हैव प्लेंटी ऑफ फिश लाइक रोहू, काल्टा एंड हिल्सा, और यहाँ पर रिवर्स हैव प्लेंटी ऑफ, मतलब जो नदियाँ हैं ना इनमें बहुत सारी, मतलब भरपूर मात्रा में या फिर प्रचुर मात्रा में मछलियाँ पाई जाती हैं, और मछलियों में कौन कौन सी, रोहू, काल्टा और हिल्सा। डॉल्फिन्स हैव ऑल्सो बीन स्पॉटेड इन द गंगा रिवर, और डॉल्फिन भी गंगा रिवर में ये मतलब देखी गई हैं। डॉल्फिन गंगा रिवर जो है ना यहाँ पर डॉल्फिन भी पाई गई हैं। पीपल इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, ए ग्रेट नंबर ऑफ सिटीज हैव emerged ऑन द गंगेटिक प्लेन्स। जो गंगेटिक प्लेन्स है, गंगा का जो क्षेत्र है ना, गंगा का जो मैदान है, यहाँ पर बहुत सारे शहरों का उद्भव हुआ है, कह सकते हैं जन्म हुआ है, या फिर कह सकते हैं विकसित हुए हैं। बहुत सारे शहर यहाँ पर बसाए गए हैं। एमंग द मोस्ट नोटेबल आर मेरठ, आगरा, मथुरा, लखनऊ, कोलकाता एक्सेट्रा। अगर बात करें कि एमंग द मोस्ट नोटेबल, जिन्हें आप जो आपको पता होंगे, ये इसमें मेरठ है, ठीक है, नोटेबल जो सिटीज़ हैं मेरठ, आगरा, मथुरा, लखनऊ, कोलकाता, ये सारी हैं। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई, यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है ना ये बहुत ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ एम्पल सप्लाई ऑफ वाटर, ए गुड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैव ऑल्सो कम इन दिस एरिया।
The density of the population is high, is very high because of the ample supply of water. मतलब यहाँ पर पानी प्रचुर मात्रा में, इसका जो सप्लाई है ना बहुत अच्छा होता है पानी का। एक गुड ट्रांसपोर्टेशन, अच्छी यातायात की व्यवस्था है। एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब यातायात और जो कम्युनिकेशन जो होता है ना, इसकी अच्छी व्यवस्था है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, जो है कि जो श्रमिक वो लेबर होते हैं ना, इन्हें आप बहुत आसानी से या फिर कह सकते हो कम पैसे पर, जो मतलब इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होती है, चीप लेबर। इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैव ऑल्सो कम अप इन दिस एरिया। यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी लगी हैं। मतलब कह सकते हैं कि सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी की वजह से, अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क जो होता है, ठीक है, वाटर सप्लाई जो है, और जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हर कोई काम करना चाहता है और अपने जीवन यापन के लिए कोई ना कोई काम करता है, तो इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं और बहुत सारे लोग हैं जो आसानी से यहाँ पर मतलब काम करने के लिए मिल जाते हैं। लैंड इज़ intensely cultivated to meet the needs of an ever-growing population. लैंड इज़ इंटेंसली कल्टिवेटेड टू मीट द नीड्स, मतलब यहाँ के लोगों को या फिर जो जीवन यापन के लिए जो यहाँ की जनसंख्या है ना, उन्हें फीड करने के लिए खेती भी होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द रूरल एरियाज, बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ए टिपिकल विलेज ऑफ दिस रीजन इज मेड अप ऑफ मड हट with roofs made up of thatched or clay tiles. A typical village of this region is made up of the mud huts. आपने देखा होगा कि जो मिट्टी की दीवार होती है और जो छप्पर होते हैं ना, छप्पर with roofs made of thatched और क्ले टाइल्स, या फिर जो चिकनी मिट्टी होती है, मतलब जो मिट्टी, ये जो छप्पर होते हैं ना, द प्रोसेस ये गांव में पाई जाती है। अगर हम बात करें कि जो गांव के घर होते हैं ना, उनमें जैसे मिट्टी की दीवार होगी और ऊपर घास फूस की जो छत होती है ना, उसकी बात हो रही है, ठीक है, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज एविडेंट इन सम विलेज, और जो मॉडर्नाइजेशन की प्रोसेस है ना, वो भी है गांव में। सीमेंट प्लास्टर्ड होम्स, पेव्ड रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी and consumer goods including radios and television sets the transforming ट्रेडिशनल विलेज लाइफ। मतलब अगर बात करें कि ये पहले की जो मिट्टी की दीवार होगी और घास फूस की छत होगी ना, कुछ गांव में तो ये पाई जाती है, लेकिन अब अधिकतर जो गांव है ना, उनमें आधुनिकीकरण या फिर कह सकते हैं डेवलपमेंट, विकास के कारण अब सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो रही हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है। सेट आर ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल विलेज लाइफ, मतलब जो ग्रामीण जीवन है ना, इन्हें ही परिवर्तित कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। फूड ग्रेन्स लाइक वीट, राइस एक्सेट्रा आर एंड क्रॉप्स लाइक शुगर केन, कॉटन, जूट एक्सेट्रा आर अबंडेंटली कल्टिवेटेड हियर। और यहाँ पर क्या है, फूड जिनमें जैसे फूड ग्रेन्स हैं, गेहूँ है, धान है, और क्रॉप्स में जैसे शुगर केन, गन्ना है, और कॉटन, जूट है, इन सब का भी भरपूर मात्रा में कह सकते हैं इनकी, मतलब या फिर कह सकते हैं कि बुआई होती है, इन्हें कल्टीवेट किया जाता है, इनका उत्पादन किया जाता है। एलिफेंट, बफेलोज, बाइसन, रिनोसेरस, लॉयंस एंड टाइगर्स आर सम ऑफ कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर। और ऐसे क्षेत्र में जो कुछ कॉमन जो जानवर होते हैं पाते हैं, जैसे हाथी है, भैंस है, बाइसन है, रिनोसेरस है, जिसे गैंडा कहते हैं, शेर, टाइगर, और ऐसे ही, मतलब ये कुछ कॉमन जानवर हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं आमतौर पर। ये है बाइसन, और इसमें हम देखेंगे द अमेजन बेसिन इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका एंड इज ड्रेन बाय द रिवर अमेजन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये जो अमेजन बेसिन कहाँ पर है, तो साउथ अमेरिका में। द अमेजन बेसिन इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, अमेजन बेसिन साउथ अमेरिका में है। एंड इज ड्रेन बाय द रिवर्स अमेजन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और इसे जो पानी मिलता है ये अमेजन रिवर से मिलता है, और इसकी जो सहायक नदियाँ अमेजन बेसिन की, उससे मिलता है। द अमेजन बेसिन एक्सपीरियंसेस अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। यहाँ का जो पूरे साल का अगर हम बात करें कि क्लाइमेट है ना, यहाँ पर ये हॉट एंड वेट क्लाइमेट है अमेजन बेसिन का। द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज ड्रेन बाय द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड दियर ट्रिब्यूटरीज।
जो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन है, यहाँ पर इसे पानी जो मिलता है वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी से मिलती है, और इसके साथ ही साथ इसके सहायक जो नदी है ना, उनसे पानी मिलता है गंगा बेसिन को। द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन एक्सपीरियंसेस इज मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये पूछा जा सकता है कि यहाँ का गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन को यहाँ पर किस प्रकार के क्लाइमेट को फेस करते हैं, तो ये मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट फेस करते हैं। The Amazon basin is sparsely populated and is mostly inhabited by the tribal people। जो अमेजन बेसिन है यहाँ पर ट्राइबल पीपल रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, स्पर्सली पॉपुलेटेड है, मतलब यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, कम जनसंख्या पाई जाती है। वहीं अगर आप गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन की बात करोगे तो ये यहाँ पर मोस्ट पॉपुलेटेड बेसिन है। द रिवर बेसिन इन द डेल्टा रीजन हैज़ मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट जिन्हें आप सुंदरवन भी कहते हो, यहाँ पर रिवर बेसिन इन द डेल्टा रीजन, जो डेल्टा रीजन है यहाँ पर मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैव ऑल्सो कम अप इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा रीजन। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन में या रीजन में। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट होगा, द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अमेजन बेसिन। द अमेजन रेन फॉरेस्ट इज होम टू द लार्जेस्ट स्नैक इन द वर्ल्ड, एनाकोंडा। The anaconda houses in Amazon basin locally are called maloca. The Lake Mansarovar is in the Greater Himalayas. Amazon rainforest stretches over 9 countries। और ये fill in the blank है। क्वेश्चंस देखते हैं। द अमेजन, ये ट्रू फॉल्स है। द अमेजन रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, सही है। देयर आर नो एनिमल फाउंड इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट, ये रॉन्ग है, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड हियर। द रिवर गंगा ओरिजिनेट इन द गंगोत्री ग्लेशियर, ये भी सही है। द गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन हैज़ मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये भी सही है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इज़ वेरी हाई, ये भी सही है।